नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर पेशेंस के बारे में। धैर्य कैसे रखें, पेशेंस कैसे रखें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, एक चीज यहां पर कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि समय और परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। जी हाँ, समय और परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती और हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार तो अच्छा समय भी आता है और एक न एक बार खराब समय भी आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर खराब समय ही देखा और ना ही ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर अच्छा समय ही देखा। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि समय की चाल हमेशा बदलती रहती है, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। काफी बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि समय तो अच्छा है पर हमें यह समझ ही नहीं पड़ता कि समय अच्छा है और उस कारण से हम उस अच्छे समय का भी पूरा फायदा नहीं उठा पाते। जी हाँ, और काफी बार ऐसा भी होता है कि समय बहुत खराब है पर हमारे अंदर पेशेंस है, हमारे अंदर समझ है कि हम उस खराब समय को भी बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से निकाल देते हैं। तो जितना खराब वो समय होता है उतना खराब हमारे साथ हो नहीं पाता। तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं यहाँ पर, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा समय बहुत अच्छा होता है और खराब समय बहुत खराब होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय की इस पूरी चाल को समझने के लिए और हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझने के लिए हमारे पास क्या महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए? हमारे पास होना चाहिए धैर्य, पेशेंस। जिस व्यक्ति ने धैर्य रख लिया, जिस व्यक्ति ने पेशेंस रख लिया, उसने अपनी जीवन में 100% सफलता अर्जित कर ली, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उतावले होके, आप जल्दबाजी करके किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, किसी भी काम में सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होगा। हर एक चीज का एक समय होता है और समय से आगे आप नहीं चल सकते हैं। समय से आगे आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, साथ ही साथ समय से हम पीछे भी नहीं चल सकते। तो जिस व्यक्ति ने समय का साथ पकड़ लिया, जिस व्यक्ति ने समय का साथ दे दिया, वो व्यक्ति हमेशा सफलता अर्जित करता है। देखिए, पेशेंस जो है वो समय के साथ डिपेंड करता है और समय पर डिपेंड करता है। काफी बार देखिए, आपने एग्जाम दे दिया, आपके एग्जाम्स हुए, परीक्षा हुई, आपने एग्जाम दे दिया, अब जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आप नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। और उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको सब्र रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। उसके बाद ही तो आप अगली क्लास में जाके जा पाएंगे। देखिए, पेशेंस वाला जो समय रहता है, मतलब जिस समय हम वेट कर रहे होते हैं, हम पेशेंस रख रहे होते हैं, ये पेशेंस का समय बड़ा ही अजीब और गरीब होता है। ये पेशेंस का समय हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए काफी है। पेशेंस का जो समय होता है, धैर्य का जो समय होता है, उस समय में हमें एक्साइटमेंट भी होती है और उसी समय में हमें घबराहट भी होती है। हम बहुत कुछ सोचते भी हैं और हम उसी समय काफी ज्यादा चीजें नेगेटिव और काफी ज्यादा चीजें पॉजिटिव भी सोच लेते हैं। बट निर्णय लेने से पहले सब्र रखना, निर्णय लेने से पहले धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे डेली रूटीन की लाइफ में, जीवन में छोटी छोटी ऐसी अनगिनत बातें होती है जिसमें हमें सब्र का उदाहरण मिल जाएगा। इवन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो भी आपको बोर्ड पे क्या लिखा हुआ मिलता है कि धैर्य रखें, सब्र रखें, पेशेंस के साथ गाड़ी चलाएं, ड्राइव स्लो, धीरे चलें, जल्दबाजी ना करें। तो इसी तरह से हमारी लाइफ की गाड़ी में भी जब हम चलते हैं तो हमें पेशेंस रखना ही होता है। बिना पेशेंस रखे अगर हम जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं।
और हमारे देश में विदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बड़े बड़े लोगों ने, जिन्होंने सब्र रख के अपने जीवन को चलाया है, जिन्होंने सब्र रख के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी है, उन्हें सफलता प्राप्त मिली ही है। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हमें अंग्रेजों से आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था, बट वो भी सब्र का ही परिणाम था। उस समय भी जो शहीद हुए थे और जो हमारे राष्ट्रपिता और जिन भी लोगों ने भारत की आजादी में मदद करी थी, उन सभी ने पेशेंस रखा था। एक दिन में आजादी नहीं मिली थी। आज की अगर हम सिचुएशन को लें, करंट सिचुएशन को लें, तो कोरोना वायरस में भी हमने क्या सीखा और कोरोना वायरस में भी हम क्या कर रहे हैं? वी आर लर्निंग हाउ टू हैव द पेशेंस। वी आर लर्निंग हाउ टू हैव द पेशेंस, एंड with this patience only we are passing our every day and every month and this year also। जी हाँ, कोरोना काल में, लॉकडाउन में, इस तरह की परिस्थिति में हम यही सीख रहे हैं कि धैर्य कैसे रखें, पेशेंस कैसे रखें, एंड साथ ही साथ हमें इस पेशेंस में आगे कैसे बढ़ना है, इसका भी हमें फायदा मिल रहा है और इसका भी हमें पता चल रहा है। और 2020 के साल ने हमें सिखाया है कि पेशेंस किस तरह से हमारी जीवन को बदलने में हमारी मदद कर सकता है, किस तरह से हमारे जीवन को और अच्छा करने में हमारी मदद कर सकता है। आज के टाइम में एवरीबडी इज गेटिंग शॉर्ट टेम्पर्ड। हम सभी बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होते जा रहे हैं। हर बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो रही है। और इन सब में हमें यह नहीं पता चल पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत गलत बात है और हमारे भविष्य के लिए ये बहुत खराब है। धैर्य खो देने से बड़े बड़े आविष्कार होने से बच जाते हैं, बड़े बड़े आविष्कार कंप्लीट नहीं हो पाते। एक छोटी सी गलती इंसान को बड़ा प्रॉब्लम, बड़ी समस्या दे सकती है। आज हम बिल्कुल एक टक बैठे हुए कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, बट हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी ने कितना ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है और कितने ज्यादा पेशेंस के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वो एक एक चीज को अच्छे लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए पेशेंस का रखना अपने साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप धैर्य रखते हैं, इट मीन्स कि आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी बहुत आसानी से सामना कर लेंगे। नकारात्मकता आपसे हमेशा दूर रहेगी, आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और आप हमेशा अच्छे विचार ही सोचेंगे। जी हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ धैर्य बनाए रखें, अपने स्वभाव को शांत रखें, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखें और शांत रखें। फ्लक्चुएट मत होइए और ना ही इस कोरोना काल में अपने आप को फ्लक्चुएट होने से मतलब अपने आप को फ्लक्चुएट करिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जितना आप बच के रहेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, आपका जीवन सफल रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार खुश रहेगा। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहता था कि धैर्य रखना हमारे जीवन का एक परम उद्देश्य होना चाहिए और धैर्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटा सा नाम है, 2 लेटर का नाम है धैर्य, बट अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है इसका और बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है और हर समय हमारा फायदा ही कराएगा, हमारा नुकसान नहीं कराएगा। अगर हम धैर्य रखेंगे तो हम हमारे समय का भी सदुपयोग कर पाएंगे और हम अपने समय में और आगे जा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने जीवन में थोड़ा सा पेशेंस रखना सीख जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ सीख पाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा और प्रयास करें और थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस डेवलप करके अपनी चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप जो दूसरे लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंचेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।